हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और पर्टिकुलरली बात करें तो हम बात करने वाले हैं बड़े भैया ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अब देखा रहे, हम सबको पता है कि हाल ही के टाइम में यूनाइटेड का अटैक काफ़ी ज़्यादा फेल है, या फिर हम यूँ कहें कि अटैक तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हिट जा रहा है, लेकिन फिनिशिंग के मामले में हम बिल्कुल ही फिसड्डी इस समय बन रहे हैं। अब हाल ही में राल्फ रागनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैनचेस्टर डर्बी को लेकर, और एक जर्नलिस्ट ने काफ़ी बढ़िया सवाल पूछा, मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअली में मुश्किल में आ गए थे रागनिक उसको आंसर करने में। अब सवाल एक्चुअली में यहाँ पर यह था कि जर्नलिस्ट ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि क्या यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुअर फॉर्म और प्लस यहाँ पर वो 37 ईयर ओल्ड है, इस पे इस पे डिपेंडेंट होना क्या यहाँ पर ये दिखाता है कि यूनाइटेड का जो स्ट्रैटेजी है फ्यूचर को लेके, और यूनाइटेड की जो इन बोर्ड रूम स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर है और काफ़ी ज़्यादा ठप पड़ी हुई है। अब ये काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट था, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग एक्चुअली में क्वेश्चन था ना, उतना इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं रागनिक का आंसर था। सबसे पहले अगर आंसर से पहले अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को ना अपने हिसाब से थोड़ा सा एडिट करूँगा, और वो ये है कि डिपेंडेंसी को हटा के ना हम यहाँ पर ओवर डिपेंडेंसी कर सकते हैं। अब देखो यार, इस चीज़ को मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ पिछले कुछ टाइम की, अगर हम बात करें चाहे पॉडकास्ट हो, आपके साथ डिस्कॉर्ड पे डिस्कशन हो, या फिर कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन की डिस्कशन हो, कि रोनाल्डो की परफॉर्मेंस ना जितनी कहीं ना कहीं उसकी पुअर फॉर्म की वजह से खराब है, प्लस कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज्ड हो रहा है, कराया जा रहा है। बट जो भी है एक्चुअली में कवानी को हम यहाँ पर काउंटर नहीं कर सकते, मार्कस राशफोर्ड यहाँ पर टर्न अप नहीं कर रहा है, मेसन ग्रीनवुड के साथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई है, मार्शियल हमारे साथ है नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोनाल्डो को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर देखो ये चीज़ तो है कि उसकी खुद की फॉर्म भी खराब ही है। लेकिन अगर अब बात करते हैं यहाँ पे रागनिक के आंसर की, तो देखा ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि रागनिक ने एक्चुअली मेरे पूरे आंसर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिक्र ही नहीं किया, मतलब उसने रोनाल्डो को मेंशन नहीं करा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि उसने अपने जो आंसर दिया ना, उससे हमको कहीं ना कहीं ये हिंट तो पक्का मिल जाता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में टॉप 4 बड़ी प्रायोरिटी है, चैंपियंस लीग अभी भी जिंदा है, तो कुछ तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को ये चीज़ प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका हिंट हमको थोड़ा थोड़ा मिला है। अब रागनिक ने अपने आंसर में ये चीज़ कही कि देखो, पिछले 2 महीने में हमने जो चीज़ देखी है ना, वो ना तो किसी ने एक्सपेक्ट करी है और ना ही अब हम उसका भी कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ आगे का देख सकते हैं। और आगे के लिए खुशी की बात यह है कि कवानी हमारे पास अब अवेलेबल है आने वाले टाइम के लिए। तो ये चीज़ तो उसने पहले हिंट कर दी कि आने वाले टाइम में हमको रोटेशन होती हुई दिखेगी। क्या ये रोटेशन एक्चुअली में मैनचेस्टर डर्बी में होगी? अगेन इसके रिगार्डिंग मैंने अपना भाई जो मेरा वोट है वो अगेंस्ट में है। आई स्टिल प्रेफर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही हमको मैच खिलवाना चाहिए। सबसे पहले इसलिए क्योंकि आई थिंक रोनाल्डो है क्लच और यूनाइटेड को उसकी जरूरत है। वी आर क्रिएटिंग अटैक्स, इट्स जस्ट अबाउट फिनिशिंग। दूसरा पॉइंट यह है कि आई थिंक कवानी को अगर हम स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग 11 में डालेंगे तो ही इज नॉट एट ऑल दैट शार्प। मतलब शार्प तो कोई भी नहीं है, बट स्टिल वो तो और कहीं ना कहीं इंजरी प्रूवन है। प्लस यहाँ पे कवानी का जो सुपर सब के तौर पे जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लासी होता है। और तीसरा ये है कि आई थिंक बड़े मैचेस में रोनाल्डो नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ एट दिस पॉइंट। आई नो यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोरल लो है, लेकिन वो मेरे को लगता है, या यू कैन कॉल मी रोनाल्डो फैन बॉय, बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन पर्सपेक्टिव ऑफ द टीम को कहीं ना कहीं अगर सिटी जैसी बड़ी, मतलब सिटी जैसी बेस्ट टीम को अगर हराना होगा तो यहाँ पर उनको ये चैलेंज लेना जरूर पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे बात करते हैं रागनिक, वो होता है कि मार्कस रैशफोर्ड भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेप अप करेगा। और अगेन यार देखो, इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि रागनिक की अगर हम अप्रोच की बात करें या फिर रैशफोर्ड को लेकर स्ट्रैटेजी की बात करें, तो इवन दो रैशफोर्ड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ले रहा है, सबके साथ ही ले रहा है, लेकिन रागनिक ने हमेशा इस चीज़ पर एम्फसाइज किया है कि रैशफोर्ड ट्रेनिंग में बेस्ट प्लेयर निकल के आता है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर मैनेजर हंट को लेके। अब देखो यार, ये सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ना बिल्कुल पागल हो रखी है और लिटरली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वे में यूनाइटेड के नेक्स्ट मैनेजर को लेके अप्रोच कर रही है। अब बड़े बड़े नाम की हम बात करें तो वो है यहाँ पे पोचेटिनो और दूसरा यहाँ पे एरिक टेन हैग। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही वॉलेटाइल और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई जिसको मेरे को लगता है ब्रेक डाउन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आती है यहाँ पर आई थिंक डंकन कासल की। तो अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर एक तरीके से रिवील करने की कोशिश की है कि भाई यूनाइटेड ने 2 हफ्ते पहले कार्लो एंसेलोटी के साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी। और अगेन इस चीज़ में आप देखो यार, ये मेरे को लगता है कि ब्रेकडाउन जितने बेसिर पैर का हमको लग रहा है ना,
एक्चुअली में इसको ब्रेक डाउन करेंगे ना तो आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इस रिपोर्ट में जो एक्चुअली में फैक्ट्स और स्टोरी दिखाई गई है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी के खुद के यहाँ पर अगर हम गिरेबान में झांके उनके, तो ऑलरेडी उन पे रियल मैड्रिड क्वेश्चन कर रही है और क्या पता यहाँ पर आने वाले 3-4 महीने में सैक भी हो जाए। और ऐसे में अगर यूनाइटेड की पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई कार्लो एंसेलोटी मैच्योर है, कार्लो एंसेलोटी मैन मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा और कार्लो एंसेलोटी एक्चुअली में एक प्रूवन विनर है और यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में इस समय स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और एक हम उसके अराउंड प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन अब बात करते हैं ब्रेकडाउन की। सबसे पहली चीज तो ये है कि पहला एग्जाम 2 पॉइंट हैं जो कि मेरे को लगता है कि इस रिपोर्ट को सिरे से निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट है कि एक्चुअली में कार्लो एंसेलोटी पे इमीडिएट थ्रेट तो है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कि बिल्कुल वो सैक हो जाएगा। वहीं यूनाइटेड इस समय काफी ज्यादा एग्रेसिवली अप्रोच कर रही है और उनके पास ऑलरेडी 2 प्राइम टारगेट्स हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मान भी लेते हैं कार्लो एंसेलोटी एक्चुअली में सैक भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखो कि आप मान लो कार्लो एंसेलोटी सैक हो गया, वो पोचेटिनो चले जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि पोचेटिनो रियल मैड्रिड जा सकता है ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ऐसे में कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कार्लो एंसेलोटी की तरफ क्यों जाएंगे जब उनको पता है कि अब हमारा एरिक टेन हैग को लेकर रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन एरिक टेन हैग का नाम लिया है तो यार देखो सबको पता है कि पिछले 24-48 घंटे की अगर हम बात करें तो टेन हैग के रिगार्डिंग इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि भाई बिल्कुल ही दिल आ गया है, दिल गलती कर बैठा है, पता नहीं ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि भाई वो तो मर रहा है यूनाइटेड में आने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग थ्योरी यहाँ पर ये है कि ये चीज़ अचानक से ऐसा हो रहा है कि पोचेटिनो वाली रिपोर्ट जब ये टेन हैग वाली रिपोर्ट्स एकदम से उठ के आ रही है, वो इसलिए क्योंकि शायद से अब कहीं ना कहीं पीएसजी का बोर्ड रूम ये कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहा है कि क्या हमको पोचेटिनो को जाने भी देना चाहिए और इसका रिजल्ट ये होगा कि शायद से 2023 से पहले पोचेटिनो पीएसजी से कहीं नहीं जा रहा। अब इसके 2 पॉइंट उठते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आई थिंक यहाँ पर अब पोचेटिनो कन्विंस कर रहा है कि ही कैन डू वंडर्स विद दिस पीएसजी टीम, जो कि पहले नहीं लग रहा था। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि शायद से एक्चुअली में पीएसजी फेल हो गई है अगेन जिडेन को कन्विंस करने के लिए कि वो यहाँ पर पीएसजी का मैनेजर बन जाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट अगेन मैं कुछ कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन थ्योरीज तो अभी यहाँ पर यही बता रही हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट की, वो की आती है यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को लेके। अब लेवेंडोव्स्की को लेकर यार एक रिपोर्ट आती है कि लेवेंडोव्स्की को लेके यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रोग्रेस और अप्रोच ये है कि वो यहाँ पर अप टू डेट रहना चाहते हैं कि उसके स्टेटस को लेके क्या है। आपको पता है लेवेंडोव्स्की ने कुछ नहीं कहा है, बायर्न ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है वो इस समय बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। आप हाल ही में मान के चलो तो देखो, आप साला का सिचुएशन ले लो, आप सादियो माने का सिचुएशन ले लो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का सिचुएशन भी ले लो। अब लेवेंडोव्स्की टू यूनाइटेड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है, लेकिन ये उठा कहाँ से है। अब देखो यार, बायर्न की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ न्योवेयर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बायर्न अब अर्लिंग ब्राउट हालैंड को साइन करने में इंटरेस्टेड है। अगेन साइन इंटरेस्टेड हो या ना हो भैया, सीधी सी बात है, तुम हालैंड को साइन नहीं कर सकते। बार्सा, रियल मैड्रिड और सिटी यही 3 होने वाली है और यही 3 पॉसिबिलिटी हैं। इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी, चौथा क्लब नहीं आ सकता, ये फुल एंड फाइनल है। लेकिन इसके अलावा अगर ऑल्टरनेटिव थ्योरी की हम बात करें तो वहाँ यहाँ पर ये भी है कि एनकुंकू की अगर हम बात करें, किसी और स्ट्राइकर की बात करें तो उसके साथ भी यहाँ पर बायर्न जा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट टारगेट उनका जो है वो यही है कि लेवेंडोव्स्की को भैया जितना देर हो सके, जितना लंबे टाइम तक हो सके, उतना हम यहाँ पे रोक के रखते हैं। अब वापस आते हैं अपने डिबेटेबल वाले क्वेश्चन पे कि क्या एक्चुअली में सबसे बड़ा सवाल है, और ये मैं चाहता हूँ कि डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, इसका आंसर आप जरूर देना और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि क्या यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में एक ड्रेसिंग रूम में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों के इस समय अगर हम पैटर्न की बात करें, गेमिंग पैटर्न की बात करें, या फिर दोनों के इस समय हम स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट और कैरेक्टर ट्रेट्स की हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट की, जो कि आती है बार्सिलोना से। तो यार बार्सिलोना के रिगार्डिंग अब ये है कि इंटर मियामी इस समय पुश कर रही है कि वो यहाँ पर बार्सिलोना से सर्जियो बुस्केट्स को साइन कर ले नेक्स्ट सीजन। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखो कि सर्जियो बुस्केट्स को रिप्लेस करने के लिए तो काफ़ी टाइम से सोच रही है। रिप्लेस मतलब ऐसे नहीं कि उसको बाहर कर देंगे, लेकिन उसका सक्सेसर ढूंढने के लिए बार्सा पिछले 4-5 साल से ट्राई कर रही है और इसकी ज़रूरत ज़ावी के सिस्टम में और भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़ावी के सिस्टम में सर्जियो बुस्केट्स का रोल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है। और मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी होने वाली है, बार्सिलोना किसी भी कीमत पर उसको लूज़ नहीं करेगी। प्लस यहाँ पर आप देखो कि अगर
अगर स्पोर्टिंग से हटा के देखें तो जो गाइडेंस है, आपको पता है बारसा का जो स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा यंग है एंड दे आर एक्चुअली अभी से ही कहीं ना कहीं आप देखो कि आने वाले टाइम में 2-3 साल में हम देख सकते हैं कि वो यूरोपा लीग इस सीज़न शायद से जीत जाएंगे, चैंपियन लीग को वो टारगेट करेंगे या ला लीगा को भी टाइटल करेंगे, वो चैलेंज करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करे। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर एक काफ़ी ब्लॉकबस्टर अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा से। अब रिसेंटली यार बर्नार्डो सिल्वा ने एक इंटरव्यू में इस चीज़ को कहा कि भाई देखो, अभी का अगर मैं अपने माइंड की बात करूं तो मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मैं चैंपियन लीग जीतना चाहता हूं मैनचेस्टर सिटी के साथ, प्रीमियर लीग जीतना चाहता हूं मैनचेस्टर सिटी के साथ, और उसके बाद जब ये सीजन खत्म हो जाएगा तब मैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के साथ बैठूंगा और तब डिसाइड करूंगा कि मेरे को अपने आगे फ्यूचर में क्या करना है। बैकिंग टू दी ओरिजिन स्टोरी की हम बात करें तो आपको पता है कि लास्ट सीजन बर्नार्डो सिल्वा वाज ऑन दी वर्ज टू एक्चुअली लीव मैनचेस्टर सिटी अंटिल पेप गार्डियोला ने इस चीज़ को वीटो कर दिया था और उसको कन्विंस कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सिग्नेचर से अलग है, जो कि पेप फॉलो नहीं करता। इस बार की हम बात करें तो यहाँ पर अगेन इस चीज़ का माना जा रहा है कि ये हिंट हो सकता है कि यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा एक्चुअली में लीव कर सकता है। और यहाँ पर आपको पता है कि जैसा मैंने आपको कहा कि सिग्नेचर की हम बात करें तो पेप गार्डियोला एक्चुअली में किसी प्लेयर को कभी फोर्स नहीं करता, कभी काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली कन्विंस नहीं करता कि भाई तू रुक, चाहे हम फेरन टोरस की बात करें या फिर हम चाहे यहाँ पर किसी भी और प्लेयर की बात करें। लेकिन ऐसे में अगर आप बात करो कि ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है तो वो अगेन बर्नार्डो सिल्वा के रिगार्डिंग जो सबसे पहला क्लब लिंक होता है वो होता है रियल मैड्रिड का। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रियलिस्टिकली और फिर बात करते हैं कि ये कितना सेक्सी है। रियलिस्टिकली अगर स्पीकिंग की बात करें तो ये बकचोदी है, ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि ये होगा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम कर नहीं सकते इस चीज़ को। अभी अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड पैसों के मामले में कितनी अमीर हो, लेकिन हम जिन प्लेयर्स की टारगेट कर रहे हैं वो हमको बिल्कुल ही मतलब निचोड़ देंगे, वो है अर्लिंग ब्राउट हालैंड और किलियन एम्बापे एक साथ। ऐसे में आप 15-20 मिलियन की भी हम साइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेक्सी की बात करें तो आप यार बस बर्नार्डो सिल्वा टू रियल मैड्रिड छोड़ो, मैं कह रहा हूँ बर्नार्डो सिल्वा टू एनी अदर क्लब। भाई कितना फाड़ू ट्रांसफर होगा यार, लिटरली इतना ब्लॉकबस्टर ट्रांसफर। एक ऐसा प्लेयर जो कि पता नहीं मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकता है, आपको एक्सट्रीम वर्क रेट देता है, विजनरी है, क्रिएटिव है, मतलब वो सारे काम कर सकता है। एंड सीरियसली जैकपॉट होगा, लेकिन जैकपॉट के साथ उसका प्राइस टैग भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन डू लेट मी नो कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या सोचते हैं कि क्या बर्नार्डो सिल्वा एक्चुअली में सिटी को लॉन्ग टर्म कमिट कर सकता है या नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि क्या पेप गार्डियोला क्योंकि जो कि 2023 में छोड़ के जा सकता है, तो उसको सिचुएशन को भी हमको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।